हरियापुर गांव एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई अपने खेत और घर में व्यस्त रहता था। इस छोटे से गांव में गोपाल और उसकी पत्नी गौरी एक साधारण मेहनती परिवार थे। गोपाल खेतों में दिन रात मेहनत करता और गौरी घर और आंगन की देखभाल करती। गोपाल अपने एक बंजर खेत में बहुत समय से मेहनत से बीज बोता, फिर भी उस खेत में कोई फसल नहीं होती। गौरी, आज खेत में बीज बोना जरूरी है। समय पर काम करना होगा। कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी। हाँ गोपाल, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक से नाश्ता करके जाओ तो खेत में काम कर पाओगे। गौरी नाश्ता बनाती है और गोपाल को ले जाकर दे देती है। गोपाल खाना खाकर खेत की ओर निकल पड़ता है। खेत में जाकर वह बीज बोता है, बहुत मेहनत करता है। तभी वहाँ एक गांव का आदमी आता है और कहता है, ये खेत तो हमेशा बंजर ही रहता है। कल भी मिट्टी इतनी कठोर थी कि हल उठाने में पसीना निकल गया। हाँ काका, लेकिन मैं ऐसे ही मेहनत करूंगा तो एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। गोपाल, तू इस खेत के चक्कर में पागल हो गया है। कभी कभी लगता है जैसे भगवान ने इस खेत को ही मनहूस बना दिया है। मेहनत करो, फिर भी कुछ नहीं मिलता। काका, मेहनत करना मेरा कर्तव्य है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। काका की बात सुनकर गोपाल थोड़ा सा परेशान हो जाता है और खेत में ही थक कर बैठ जाता है। हे भगवान, तुम कब तक मेरी ऐसे ही परीक्षा लेते रहोगे? मैं कितने सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन इस खेत में कोई भी फसल होती ही नहीं है। थक हार कर गोपाल घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में गांव का एक आदमी मिलता है। गोपाल, उस बंजर खेत में कुछ नहीं है। क्यों मेहनत बर्बाद कर रहे हो? मेरे खेत में काम कर लो। नहीं काका, मुझे विश्वास है अपनी मेहनत पर। कभी ना कभी भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। भगवान सुनने वाले होते तो अब तक सुन लेते। लगे रहो तुम उस मनहूस खेत में। गोपाल काका की बात से उदास होकर घर लौटता है। क्या हुआ? आज तुम उदास लग रहे हो गोपाल। नहीं गौरी, बस अब मैं थक चुका हूं। लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं खेत मनहूस है। ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। भगवान हमारी कभी ना कभी जरूर सुनेंगे। बस तुम कभी अपनी हिम्मत मत टूटने देना। ठीक कह रही हो तुम। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं कभी अपनी हिम्मत नहीं टूटने दूंगा। गौरी और गोपाल खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह, गोपाल, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। बारिश से पहले सारे बीज खेत में डाल देना। ठीक है गौरी, मैं आज ही सारे बीज खेत में डाल दूंगा। गोपाल खेत में बीज डालता है और देर रात तक काम करता रहता है। चांदनी रात में खेत सुनसान था। गोपाल अकेला हल लेकर खड़ा था। तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। गोपाल, तेरी मेहनत का समय आ गया है। कुछ दिनों में तेरा खेत हरा भरा हो जाएगा। आज तक इस खेत पर जिसने भी हाथ आजमाया वो हार गया, क्योंकि ये खेत एक शाप से बंधा हुआ था। सालों पहले इस जमीन का लालची जमींदार किसानों का शोषण करता था। गरीबों के आंसू और बद्दुआओं से ये खेत बंजर हो गया। लेकिन तू पहला इंसान है जिसने बिना लालच, सिर्फ मेहनत और विश्वास से इस खेत को सींचा है। याद रख, शाप सिर्फ लालच और आलस्य से टिकता है। मेहनत और सच्चाई के आगे कोई श्राप टिक नहीं पाया। गोपाल इस कश्मकश में था कि जो उसने सुना वो सच था या केवल उसका वहम। वह घर लौटा और गौरी को सब बताया। दोनों ही उलझन में थे, पर डरे नहीं। उन्होंने निश्चय किया, खेत जाना और मेहनत करना कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही दिनों बाद बारिश शुरू हुई। बारिश की बूंदें जमीन को सींच रही थीं और गोपाल बारिश में भी खेत जाना नहीं छोड़ता था। वो दिन रात मेहनत करता रहा। उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और फिर धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगा। कुछ दिनों बाद जब गांव के लोगों ने उस बंजर खेत को देखा तो वे हैरान रह गए। जहां कभी घास तक नहीं उगती थी, वहां आज गेहूं की फसल लहलहा रही थी। इतनी भरपूर फसल जितनी पूरे गांव के किसी खेत में आज तक नहीं हुई थी। गांव में खबर आग की तरह फैल गई।
लोग अब उस बंजर खेत को देखने पहुंचने लगे। कुछ गांव की औरतें तो सीधे गोपाल के घर ही आ पहुंची। गौरी बहन, ये कैसे हुआ? कल तक तो वो खेत बंजर था और आज सोने सा लहलहा रहा है। क्या गोपाल ने खेत में कोई जादू किया है? इतनी फसल तो किसी ने सपने में भी नहीं देखी थी। ना जादू ना टोना, ये सब मेहनत और विश्वास का फल है। भगवान ने हमारी परीक्षा ली थी और हम पास हो गए। गौरी की बातें सुनकर औरतें सोच में पड़ गईं और अब पूरे गांव में चर्चा होने लगी। क्या सचमुच मेहनत और विश्वास ने उस श्राप को तोड़ दिया? अरे गोपाल, ये कैसे हुआ? कल तक बंजर था, आज हरा भरा। काका, यह सब मेरी मेहनत और सब्र का फल है। कुछ भी मनहूस नहीं होता। काका, अगर मैं पहले ही हार मानकर बैठ जाता तो आज इतनी फसल जो हुई है मुझे कभी नसीब नहीं होती। यह रहस्य ही बना रहा। गांव के लोगों ने बस इतनी बात देखी कि खेत में अद्भुत फसल हुई है। वे इसे एक चमत्कार मान बैठे, एक रहस्य समझते रहे। पर किसी की नजर इस ओर नहीं गई कि असली चमत्कार गोपाल की अटूट मेहनत और विश्वास थी। गोपाल ने जब फसल काटी तो उसे बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा हुआ। उस मुनाफे से उसने अपना सबसे बड़ा सपना पूरा किया, वो सपना जो हर किसान देखता है। गोपाल ने अपना खुद का ट्रैक्टर खरीदा। धीरे धीरे उसने नया घर भी बनाया। पर इन सब खुशियों के बाद भी उसने खेती करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके लिए असली दौलत जमीन और मेहनत थी। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, कभी हार मत मानो। मेहनत, विश्वास और सही समय पर किया गया काम हमेशा फलदायक होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।